हेलो दोस्तों, नमस्कार। राम मंदिर की सुरक्षा में बड़ी चूक की खबर निकलकर सामने आई है। अयोध्या राम नगरी, रामलला के दर्शन के लिए हजारों लाखों श्रद्धालु हर दिन जो है वो अयोध्या की नगरी यानी कि राम नगरी पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ सुरक्षा चूक की खबर जब सामने आई तो हर कोई हैरान है। एक मुस्लिम युवक जो है वो अंदर पहुंच जाता है, राम मंदिर परिसर में पहुंच जाता है और वहां नमाज पढ़ने की कोशिश करता है। जैसी ये खबर निकल कर आती है, हड़कंप मच जाता है प्रशासन के अंदर, सुरक्षा एजेंसियों के अंदर कि आखिर एक मुस्लिम युवक कैसे राम मंदिर परिसर में पहुंच जाता है और वो नमाज पढ़ने की कोशिश करने लगता है। इस रिपोर्ट में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं वो युवक कौन था, कहां का रहने वाला था और उसके बैग से क्या कुछ मिला है और उसने पूछताछ में क्या कुछ बताया है, क्योंकि उसके पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अयोध्या की ये पूरी खबर है, यानी कि अयोध्या रामनगरी की ये पूरी खबर है। राम मंदिर, भव्य राम मंदिर लगभग बनकर अब तैयार है। लोग दर्शन करने के लिए लाखों हजारों की संख्या में हर दिन जो है वो अयोध्या पहुंच रहे हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर के शोपिया का रहने वाला एक मुस्लिम युवक जिसकी उम्र 55 साल बताई जा रही है, वो अयोध्या राम मंदिर परिसर के अंदर पहुंच जाता है। खबर ये निकल कर आती है कि वो अंदर दर्शन भी करता है और उसके बाद सीता रसोई के पास जो है वो नमाज पढ़ने की कोशिश करने लगता है। जिसके बाद सुरक्षाकर्मी उसे रोक लेते हैं, सुरक्षाकर्मी उसे पकड़ लेते हैं और जैसे ये खबर निकल कर आती है, सभी जो एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां हैं, प्रशासन है, वो मौके पर पहुंचता है और पूछताछ उससे की जाती है। उसके पास एक बैग भी मिलता है, उस बैग में काजू और किशमिश पाए जाते हैं। उसने बताया कि मैं भाई अजमेर दरगाह भी जाना चाहता था, लेकिन उससे पहले मैं अयोध्या आया। अब सवाल यह है, एक मुस्लिम युवक जो है वो भी जम्मू कश्मीर के शोपिया का रहने वाला युवक जो है वो आखिर अयोध्या राम मंदिर किसके कहने पर आया, ये बहुत बड़ा सवाल है और अभी सुरक्षा एजेंसियां जो है इसकी जांच कर रही हैं। शोपिया उसके घर में, जहां पर उसका घर था जम्मू कश्मीर के अंदर शोपिया जिले में, वहां भी जो है पुलिसकर्मी पहुंचते हैं। उसके घर में उसके बेटे से बात होती है तो उसका बेटा बताता है कि मेरे पिताजी जो हैं वो 5 से 6 दिन पहले घर से निकल गए थे और उन्होंने नहीं बताया कि वो कहां जा रहे हैं। वो दिमागी तौर पर थोड़ा परेशान भी हैं। अब ये कहने वाली बात है, दिमागी तौर में परेशान है, किसके कहने पर वो आया ये तब पता चलेगा जब पुलिस सख्ती के साथ छानबीन करेगी, सख्ती के साथ उस युवक से पूछताछ करेगी। अगर नाम की बात करें तो अब्दुल अहमद शेख जो है वो इस युवक का नाम बताया जा रहा है। 55 साल इसकी उम्र बताई जा रही है और कहा यह जा रहा है कि जम्मू कश्मीर से सीधे ये पहले अयोध्या आया और अयोध्या आने के बाद सबसे पहले राम मंदिर गया, जबकि ये कह रहा है कि मैं अजमेर दरगाह जाने के लिए निकला था, इसके बाद मैं अजमेर दरगाह जाने वाला था। तो भाई आप राम मंदिर गए क्यों? आप राम मंदिर गए तो आप एक हिंदुओं के धर्म स्थल पर आप नमाज पढ़ रहे हैं, ये बहुत गंदी बात है, बहुत गलत बात है। और अब इसके पीछे वजह क्या है ये तो भाई जांच एजेंसियां जब पूछताछ करेंगी उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से एक मुस्लिम युवक जो है वो राम मंदिर परिसर के अंदर पहुंच जाता है और जिस तरीके से दर्शन करने के बाद सीता रसोई के पास जो है नमाज पढ़ने लगता है, ये सुरक्षा व्यवस्था पर बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। क्योंकि राम मंदिर जो राम स्थल है वो वैसे ही विवादों में रहता है। भाई मुस्लिम युवक, अगर आप मुस्लिम नेताओं को भी देखेंगे तो कई विवादित बयान इसको लेकर देते हैं और हमारे प्रशासन भी जो है वो हमेशा सतर्क रहता है कि राम मंदिर में कोई घटना ना हो। ऐसा कहा जाता है कि 3 जो है वो बैरिकेटिंग की जाती है पूरे मंदिर के आसपास ताकि कोई भी अंदर ना घुसे। बिना आधार कार्ड के अंदर कैसे आपने किसी को जाने दिया और कैसे वो अंदर पहुंच जाता है, कैसे अहमद जो है वो अंदर पहुंच गया और किस तरीके से अब्दुल अहमद शेख ने जो है वो नमाज पढ़ने की कोशिश की। अब ये सवाल जो है विपक्ष उठा रहा है कि कहां गई सुरक्षा व्यवस्था, और इस पर सवाल उठना लाजमी भी है कि जम्मू कश्मीर के शोपिया से आए एक मुस्लिम जिसने अयोध्या कभी देखा नहीं, वो अयोध्या के अंदर घुस गया, क्या उसकी मंशा थी? ये अब साफ तो भाई अभी हो नहीं पाया क्योंकि अभी अभी पकड़ा गया है। पूछताछ अभी चल रही है। पूछताछ में बस इतना निकला है कि उसके बैग से काजू किशमिश पाए गए हैं और उसने बस शुरुआत में इतना बताया कि मैं अजमेर दरगाह जाने के लिए आया था, लेकिन मैंने कहा कि अयोध्या भी चलते हैं, अयोध्या भी देख लेते हैं कैसी अयोध्या बनी है। लेकिन क्या उसका मकसद सिर्फ इतना ही था? तो भाई इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए। धर्म में चाहे किसी का भी कुछ भी हो, लेकिन अगर वो मंदिर में दर्शन करने के लिए आया था तो इस पर कोई विवाद नहीं है। लेकिन अगर उसकी मंशा कुछ और थी, और मंशा तो इससे जाहिर हो जाती है ना कि आप मंदिर परिसर के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं, ये यहाँ पर ये गलत है। आप सिर्फ दर्शन करने के लिए आए थे तो आपकी कोई मंशा गलत नहीं है, चलो ठीक है। एक हिंदू अगर मुस्लिम का अगर मस्जिद देखना चाह रहा है, दरगाह देखना चाह रहा है तो वो देख सकता है, लेकिन वहां पर वो हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकता ना, वो गलत चीज है। वो किसी की धर्म की आस्था के साथ आप ठेस पहुंचा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी मंशा पूरी तरीके से गलत थी, क्योंकि सीता रसोई यानी कि मंदिर परिसर के अंदर ये नमाज पढ़ने की कोशिश करता है। अब जांच के बाद पता चलेगा कि वास्तविकता में क्या थी, किसने इसको भेजा था। क्योंकि जम्मू कश्मीर जिस तरीके से लगातार सवालों में रहता है और जम्मू कश्मीर से आया युवक, जम्मू कश्मीर से आया मुस्लिम राम मंदिर के अंदर नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो इस मुद्दे पर बवाल होना तय है। आप क्या सोचते हैं इस खबर पर? अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा और सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।